नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कजाकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद भारत में एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने में असफल रहने पर 27 वर्षीय नितिन कुमार ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया और करौली के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप शुरू कर दी। एसओजी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी में एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि दिल्ली के शाहदरा निवासी आरोपी नितिन ने 2022 में कजाकिस्तान से एमबीबीएस की थी, लेकिन परीक्षा पास न कर पाने के कारण उसने दौसा निवासी शुभम गुर्जर के माध्यम से फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाया। इस कोर्ट रचित दस्तावेज के आधार पर वह करौली मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था। मामले में बिचौलिया शुभम पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और एसओजी अब इस पूरे फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की संलिप्तता की गहनता से जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एसीजीएम मनमोहन चंदेल ने एक महिला से दुराचार, अभद्र व्यवहार और अपमान के मामले में सिटी थाने के तत्कालीन एसएचओ और वर्तमान जवाहरनगर थाना प्रभारी दिनेश सारण के खिलाफ 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह आदेश एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 27 अक्टूबर 2025 को श्रीगंगानगर स्थापना दिवस पर श्री हनुमान जी खेजड़ी मंदिर परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन एसएचओ सारण ने महिला को प्रवेश से रोकते हुए धक्का मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। अदालत ने पुलिस जांच रिपोर्ट को असंतोषजनक मानते हुए मामले की जांच सूरतगढ़ वृत्त से बाहर किसी अन्य आरपीएस अधिकारी से कराने और पीड़िता के बयानों के हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच के भी निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर के वर्दा थाना इलाके में आंतरी के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसे 13वीं आरएसी बटालियन के 55 वर्षीय हेड कांस्टेबल धूल सिंह चौहान, उनके 54 वर्षीय चचेरे भाई महिपाल सिंह और 21 वर्षीय दिनेश रौत की मौत हो गई। हादसे में संदीप घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। धौल सिंह डूंगरपुर जिला कारागृह में तैनात थे और ड्यूटी के बाद महिपाल के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। टक्कर मारने के बाद फरार हुए बोलेरो ड्राइवर ने आगे जाकर दूसरी बाइक को टक्कर मारी, जिस पर दिनेश और संदीप सवार थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धौल सिंह का उनके पैतृक गांव वर्दा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जबकि अन्य शवों का भी पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए। भारत के खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने पेप्सी, रेड बुल, मॉन्स्टर, रिलायंस और हेल एनर्जी समेत कई कंपनियों को 90 दिन के भीतर अपने उच्च कैफीन वाले उत्पादों के लेबल से एनर्जी ड्रिंक शब्द हटाने का कड़ा निर्देश दिया है। नियामक का स्पष्ट कहना है कि देश में इस तरह के पेय पदार्थों के लिए कोई तय मानक नहीं है और शरीर या मन को ऊर्जा देने जैसे दावे पूरी तरह भ्रामक हैं। हालांकि शुरुआती विरोध के बाद अब हालिया बैठक में कंपनियों ने लेबल में बदलाव करने पर अपनी सहमति जता दी है। यूरोमॉनिटर के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस कैटेगरी का बाजार 2017 में स्टिंग लॉन्च होने के बाद तेजी से बढ़ा है और वर्ष 2028 तक इसके 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र के गांव भागसर में हुए मर्डर मामले में नए तथ्य पुलिस के सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार पत्नी से अवैध संबंधों के संदेह में मनफुल राम ने 27 वर्षीय अविवाहित रमेश कुमार की हत्या कर दी थी। वारदात रविवार रात करीब 10 से 10:30 के बीच हुई, जब मनफुल ने घात लगाकर रमेश पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के भाई पूर्ण राम की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मनफुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे राउंड अप कर लिया है। लालगढ़ एसएचओ सुभाष बिश्नोई ने बताया कि मनफुल अपनी पत्नी के किसी अन्य के साथ चले जाने के कारण रमेश पर शक करता था और इसे रंजिश के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर आगे की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रेवाड़ी टीम ने नारनौल फायर स्टेशन में तैनात फायरमैन संदीप यादव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। साहिल मेडिकल स्टोर और एक अन्य अस्पताल संचालक ने फायर एनओसी जारी कराने के लिए आवेदन किया था, जिसके एवज में आरोपी फायरमैन ने 80,000 रुपए मांगे थे। शिकायत की सत्यता की जांच के बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को 20,000 रुपए लेते दबोच लिया। इंस्पेक्टर जयपाल सिंह ने बताया कि गुरुग्राम एसीबी थाने में मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है तथा आरोपी से पूछताछ जारी है। ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि रिश्वत मांगने वाले सरकारी कर्मचारी की तुरंत सूचना दें।
जैसलमेर जिले के नाचना कस्बे के अजासर गांव के पास पोखरण रोड पर पट्टियों से भरा एक अनियंत्रित ट्रक स्टीयरिंग फेल होने के कारण सड़क से नीचे उतरकर हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नाचना थाना प्रभारी सुमेर दान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकलवाया। हादसे में 36 वर्षीय लाखाराम भील निवासी नई नाड़ी सगरा और 37 वर्षीय अमराराम की मौत हो गई, जिनके शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल अन्य 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बहरोड की शिक्षक कॉलोनी में किराए पर रहने वाले इंजीनियर धर्मेंद्र सोनी ने चरित्र के संदेह के चलते शराब के नशे में अपनी 36 वर्षीय पत्नी दीपिका वर्मा की हत्या कर दी। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मधुबन का रहने वाला है और कैशवाना की एक कंपनी में कार्यरत है। मकान मालिक ने रविवार को ही थाना पुलिस को मकान खाली कराने का शिकायती पत्र दिया था। घटना से पहले मृतका ने अपनी दिल्ली निवासी बहन प्रियंका को फोन कर जान का खतरा बताया था, लेकिन बहन के पहुंचने से पहले ही आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया और शव के पास ही बैठा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब के तरनतारन में पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनकर लोगों को ठगने वाले करणदीप सिंह निवासी मुरादपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनसान इलाकों में फर्जी नाका लगाकर राहगीरों को किसी केस में फंसाने का डर दिखाकर पैसे ऐंठता था। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को कब्जे से पुलिस की वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद किया है। आरोपी घर से सामान्य कपड़ों में निकलता था और सुनसान जगह पर पहुंचकर वर्दी पहन लेता था। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत उसे काबू कर लिया और उसके खिलाफ बीएनएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि उसके अन्य साथियों या वारदातों का भी खुलासा किया जा सके। सीकर जिले के दांता रामगढ़ कस्बे के खाचरियावास के पचार गांव में हिस्ट्री शीटर युवक बनवारी लाल मीणा की मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि जब वे किशनगढ़ रैनवाल से बाइक पर लौट रहे थे, तब गांव के पास 2 कैंपर वाहनों में सवार दर्जन भर लोगों ने उनकी बाइक रोककर बनवारी लाल के साथ मारपीट की और उसे जबरन अगवा कर ले गए। बाद में पीड़ित गंभीर रूप से घायल अवस्था में नाड़ा चारणवास मार्ग पर मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और गिरफ्तारी के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।